हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती है। वह इतनी बूढ़ी होती है कि कोई भी काम कर नहीं पाती। तभी एक कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है और कहता है, माई माई, अगर आपके पास कुछ दाने हो तो क्या आप मुझे खिला सकती हो। बुढ़िया कहती है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मुझे मटके में पानी भर के ला के देना होगा। कौवा कहता है, हाँ ज़रूर माई। तब बुढ़िया उसको कुछ गेहूं के दाने देती है। कौवा दाने खाता है और मटका लेकर उड़ जाता है और नदी के किनारे आकर बैठ जाता है। कुछ दाने वो नदी के किनारे आराम से खाकर पानी पीता है। फिर कहता है कि अरे, अब इतना भारी काम कौन करेगा, मुझे कोई काम वाम नहीं करना। वो मटका नदी के किनारे छोड़कर अपने घोंसले में आकर सो जाता है। इधर बूढ़ी माई उसका इंतजार कर रही होती है। तभी एक चिड़िया नन्ही सी उड़ती हुई उधर बूढ़ी माँ के घर की तरफ जा रही होती है। बूढ़ी माँ सोचती है कि पता नहीं कौवा कहाँ रह गया, बहुत जोर की प्यास लग रही है, पता नहीं कहाँ है। तभी नन्ही चिड़िया बूढ़ी माई के पास आती है और कहती है, क्या हुआ माई, आप इतना परेशान क्यों। बुढ़िया कहती है कि मैंने कौवे को पानी लाने के लिए मटका दिया था, पता नहीं कहाँ वह रह गया। नन्ही चिड़िया कहती है कि माई, कौवा बहुत ही आलसी है, वो दाना खाकर कहीं सो रहा होगा, वो कोई काम नहीं करता। माई कहती है कि जरा उसका पता करना कहाँ है। चिड़िया कहती है, ठीक है। चिड़िया कौवे की तलाश में निकल जाती है। तभी चिड़िया उसके घोंसले में जाती है और देखती है कि कौवा बड़े ही आराम से सो रहा है। अब वह माई के पास वापस आती है और कहती है कि वह सो रहा है, लाओ मैं ही तुम्हारा मटका पानी भर के ले आती हूँ। वह नदी के किनारे जाकर मटके में पानी भरकर माई को लाकर दे देती है। बूढ़ी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और उसकी मेहनत से खुश होकर चिड़िया को एक जादुई कटोरा देती है। बूढ़ी माई कहती है कि यह एक जादुई कटोरी है, इसमें से तुम कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब चिड़िया कटोरे को लेकर अपने घर आती है। घर आकर वह जादुई कटोरे से कहती है कि मुझे कुछ अनाज और फल चाहिए। तुरंत जादुई कटोरे में अनाज और फल भर जाता है। अब चिड़िया कुछ फल खाती है और कुछ फल पेड़ के नीचे लेकर बैठ जाती है। चिड़िया जोर जोर से बोलती है कि जिसको फल खाना है और अनाज खाना है वो आ जाए, फ्री में फल और अनाज खा ले। तभी वहाँ पे एक बुलबुल आती है और चिड़िया से कुछ अनाज लेती है और खाने लगती है। थोड़ी देर में तोता भी वहां आ जाता है और आम लेकर चिड़िया से खाने लगता है। अब सभी पक्षी चिड़िया के पास आते और फ्री में अनाज और फल खाते। यह बात कौवे और उल्लू को पता चलता है। तब कौवा कहता है कि मैं उसका जादुई कटोरा ही चुरा लूँगा। कौवा रात का इंतजार करता है और जैसे ही रात होता है चिड़िया सो जाती है। कौवा उसके पास जाता है और उसका जादुई कटोरा लेकर उड़ जाता है। कौवा जादुई कटोरा लेकर अब अपने घर आता है और कहता है, मुझे फल और अनाज चाहिए। तभी देखते ही देखते उसमें ढेर सारा फल और अनाज आ जाता है। अब कौवा पेट भर फल और अनाज खाता है, फिर बाहर लेकर बैठ जाता है और जोर से चिल्लाता है, फल ले लो, अनाज ले लो। भी वहाँ पे बुलबुल आ जाती है। बुलबुल कहती है कि मुझे अनाज चाहिए। वह कहता है कि तुम्हें अनाज मिलेगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें झाड़ू लगाना होगा। बुलबुल मान जाती है। अब उसके घर की सफाई करती है। उसके बदले कौवा उसे अनाज दे देता है। थोड़ी देर में तोता वहाँ पे आ जाता है। तोता को आम देने के बदले वो बर्तन साफ करवाता है और कबूतर को फल देने के बदले उससे लकड़ी कटवाता है। वो जंगल के सभी पक्षियों को अनाज देने के बदले उनसे काम करवाता और मजे में रहता। नन्ही चिड़िया तभी रो रही होती है। तभी वो तोते को अनाज खाते हुए देखती और कहती है कि तुम्हें अनाज कहाँ से मिला। तोता कहता है कि कौवे के पास जादुई कटोरा है, उसी ने मुझे अनाज दिया है। अब चिड़िया को सब समझ में आ जाता है। नन्ही चिड़िया बूढ़ी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, जादुई कटोरा मेरे कौवे ने चुरा लिया है और वह सबकी मदद करने के बजाय सबसे काम करा रहा है।
तब बूढ़ी माँ कहती है कि लो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताती हूँ कि तुम इस पानी को कौवे को पिला देना, फिर कमाल देखना। नन्ही चिड़िया जादुई पानी लेकर कौवे के पास आती है। कौवा कहता है कि तुम्हें भी अनाज चाहिए, इसके बदले लेकिन मेरा काम करना होगा। चिड़िया कहती है कि मैं आपके लिए शरबत बना कर लाई हूँ, पहले आप इसको पी लीजिए। कौवा शरबत देके लालच में आ जाता है और शरबत पीने लगता है। अब शरबत पीते ही कौवा भूल जाता है कि वो कौन है। वो कहता है, मैं कौन हूँ? अरे मैं तो नौकर हूँ, मुझे काम करना है, बताओ मैं क्या काम करूँ। तभी नन्ही चिड़िया उसको तोते के पास लेकर आती है और कहती है कि तोते के लिए अब एक नया घर बनाओ। कौवा अब एक नया घर बनाने लगता है। तोते को कुछ समझ में नहीं आता। वो नन्ही चिड़िया से कहता है, ये क्या हो रहा है? वो कहती है कि अब कौवा हमारा गुलाम है, हम जो कहेंगे वो यही करेगा। ये हमेशा दूसरों को परेशान करता रहा है। अब कौवा घर बनाता है। नन्ही चिड़िया अब जादुई कटोरों से अनाज और फल निकालती और सभी जंगल के पक्षियों को खिलाती। इधर कौवा पूरे जंगल की सफाई कर रहा था। सभी अपने अपने घरों में सो रहे हैं और वह पहरेदारी करता है। ऐसे वह जंगल का सारा काम करने लगा और सारे पक्षियाँ आराम से रहने लगीं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो एक ना एक दिन सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।